तो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है जिसे कहा जाता है रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार टॉपिक को एक नजर देख लेते हैं। इक्लूड डिवीजन लेम्मा फर्स्ट टॉपिक है। इक्लूड डिवीजन लेम्मा, इक्लूड डिवीजन एल्गोरिथम, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बताते हैं क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होने लगता है कि एचसीएफ तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन एलसीएम में ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। उसमें हम लोग को कॉमन पार्ट लेने के लिए कैसे हम लोग कॉमन पार्ट लेंगे, किसको लेंगे किसको छोड़ेंगे, और इसी टॉपिक में हम लोग पोलिनोमियल का भी एलसीएम निकालना सीखेंगे और रेशनल इरेशनल का भी एलसीएम निकालना सीखेंगे और फ्रैक्शन नंबर का भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालना सीखेंगे। इसलिए ये पूरे मतलब इस चैप्टर के लिए बहुत बड़ा अहम मतलब पार्ट है। उसके बाद एक थ्योरम आता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में फिर से इसमें पढ़ना है। हम लोग अगर से 9th पढ़कर आए हैं तो आप रेशनल और इरेशनल अच्छे से पढ़कर आए होंगे, लेकिन फिर से इसमें 10th में पढ़ना है। इसका अलग सा तरीका है। उसमें हम इस टॉपिक में मैं आपको एक शॉर्ट का ट्रिक बताऊंगा कि जो रेकरिंग नंबर होते हैं रेशनल नंबर या फिर बार वाला जो नंबर होता है उसको पीवाईक्यू के फॉर्म में क्विकली कैसे हम लिख सकते हैं 2 सेकंड को 30 सेकंड के अंदर में, वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इसमें पढ़ना है कि बगैर डिवाइड किए आपको डेसिमल बताना है कि कितने पॉइंट तक वो डिजिट जाकर रुकेगी, कितने पॉइंट तक डिजिट जाकर टर्मिनेट होगी बगैर डिवाइड किए। ठीक है, ये पूरा टॉपिक हमें इस पूरे चैप्टर में रियल नंबर के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। आप सीबीएसई बोर्ड से हो या फिर बिहार बोर्ड से हो या भी आप कोई भी बोर्ड से हो, इतना पढ़ना है। और इस पर इतना सारा प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे, किस पर, खासकर एलसीएम और एचसीएफ पर। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, इसमें एलसीएम और एचसीएफ पर बड़े बड़े क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं इस पर आते हैं। उसमें समझ ही नहीं आता है कि बच्चे को क्या करना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग फील कर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पैरामेट्रिक क्लास में। ये एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जो दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद आता है इक्लूड डिवीजन लेम्मा। ये क्या होता है, साफ सुथरा समझ लेते हैं। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही बात वो बताना चाहते हैं। कौन, इक्लूड डिवीजन लेम्मा से। ठीक है, इक्लूड डिवीजन से बताना चाहते हैं कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। अब इसी चीज को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, लिखा गया है। लेट ए एंड बी बी एनी टू positive integers, then there exists unique integer q and r such that a is equal to bq plus का r, और r का जो वैल्यू है 0 से लेकर b तक है। मतलब b आपका क्या है, डिवाइजर है। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर होगा यकीनन डिवाइजर से छोटा होनी चाहिए। अब इसे समझने के लिए हम लोग को एक साक्षात एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे हमने ले लिया कोई एग्जांपल, हमने ले लिया, यहाँ ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम डिवाइड करते हैं 3 से। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर है, कौन कौन, 3 और 10। तो ये आपका 10 जो है वो आपका a बन जाएगा और 3 जो है आपका b की तरह काम कर रहा है। इस वजह से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट आ जाएगा कितना, 3। तो ये हमारा q की तरह काम करेगा। ठीक है, या q हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 9 जब इसे हमने सब्ट्रैक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया। तो आप बताइए डिविडेंड यानी 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू का 3 और रिमाइंडर को ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 1 ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 10। तो यही बताना चाहते हैं डिवीजन, इक्वल डिवीजन लेम्मा में यही हमें समझ में आती है कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। एक चीज और, जो हमारा रिमाइंडर आता है, अब इसमें चेक करते हैं कि हमारा डिवाइजर कौन सा है। डिवाइजर तो 3 है, तो रिमाइंडर यकीनन 3 से छोटा आना चाहिए। 3 के बराबर भी आ जाएगा तो आपका डिवाइड क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, क्या कंडीशन लगाया गया कि जो डिवाइजर है मतलब जो b है उसी से मतलब उससे छोटा ही आपका रिमाइंडर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, याद देखिए, यहाँ देखिए r की तरफ ये मुंह खोला है तो हम कह सकते हैं कि जो r है 0 से बड़ी होनी चाहिए, या उसके इक्वल है तो हम कह सकते हैं रिमाइंडर 0 के बराबर भी हो सकता है। अब ये मुंह किसके तरफ खोला है, b के तरफ, मतलब r जो है b से बड़ी है, नहीं b बड़ी है r से। इसका मतलब यह है कि b जो है यकीनन बड़ी r से और r जो है छोटी है किससे, b से।
जो भी है, जैसे हम लोग किसी चीज में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने डिवाइड ले लिया 6 से, किसी भी नंबर में हमने ले लिया 15, मैं इसमें डिवाइड करूंगा कितना से, तो 2 बार में जाएगा, तो 12 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना जाएगा 3। तो रिमाइंडर जो आनी चाहिए, यहाँ जो आनी चाहिए इससे छोटा होना चाहिए, किससे, 6 से, तभी जाकर आपका ये पॉसिबल हो जाएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का अनुसार इससे क्या होना चाहिए, छोटा होनी चाहिए, नहीं तो इससे बड़ी आ जाए या इसके बराबर आ जाए तो डिवाइड ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी पर हम लोग 2-4 सवाल लगाएंगे कि आप डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। कभी कभी देखिए एक इक्वेशन में आपके पास कितनी अननोन क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4, कितने, 1 2 3 4 अननोन क्वांटिटीज है, तो कम से कम 3 जरूर देना चाहिए, 3 जरूर देना चाहिए, चौथा पूछेगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन को लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53, एक नंबर में 53 से डिवाइड हो रही है। याद रखना है कि डाटा को कलेक्ट करना है, कौन चीज क्या दिया है ये आपको पता होना चाहिए डाटा से। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53, एक नंबर में 53 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ये हमारा 53 क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा। तो मतलब डिवाइजर, द डिवाइजर को मैं शॉर्टकट में लिख दूं, डिवाइजर डिवाइजर 53। ठीक है, गिव्स 34 एज क्वोशिएंट। ओहो, 53 से जब डिवाइड किया जा रहा है तो 34 तुम्हें क्वोशिएंट आ जा रही है, क्वोशिएंट आ रही है, तो मैं कह सकता हूं क्यू, क्यू का वैल्यू कितना आ गया 34, वेरी गुड, क्वोशिएंट एंड 21 एज रिमाइंडर, और 21 आपका क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। तो आर का वैल्यू आपका आ गया 21। ये तो सिंपल है। डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिविडेंड, ये आपको बताया गया था, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस का रिमाइंडर। तो देखिए 3 चीजें आपको दे चुकी हैं, 14 चीज आपको निकालना है। तो डिवाइजर हमारा 53 है और क्वोशिएंट हमारा कितना है 34 और प्लस 21। आप इसको मल्टीप्लाई कर ऐड कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा सॉल्यूशन एक बार देखते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड, करने का मतलब यह है कि इसमें हम कितना से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करनी चाहिए टू गेट 31 एज क्वोशिएंट। मतलब यह है कि ये आपका डिविडेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि इसी में डिवाइड किया जा रहा है, और 31 आपका क्या बन जा रहा है, क्वोशिएंट। मतलब क्यू हमारा जो वैल्यू है वो कितना है 31। ठीक है, एंड 32 एज रिमाइंडर, तो आर का वैल्यू इसमें कितना है 32। अब आपका डिविडेंड आपको दे चुका है, डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड आपका कितना है बाबू 365। तो देखिए एक इक्वेशन में 4 अननोन है, तो 3 तो आपको दे चुका है, रिमाइंडर दिया है, क्वोशिएंट दिया है और डिविडेंड दे चुका है। तब क्या करिएगा, पहले रिमाइंडर ले जाकर डिविडेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1365 से क्या करेंगे 32 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद से हम 31 से उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्वोशिएंट मिल जाएगा। क्योंकि एक नियम यहाँ हम लोग जानते हैं कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, अब ये आर हमें निकालना है, क्या निकालना है, बी निकालना है, क्या निकालना है, बी। तो आर की जगह सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और क्यू के लिए आकर डिवाइड कर देंगे तो बी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर आपको इसे बनाकर आंसर कमेंट में बताना है कि कितना आ